भाई देखो, आपने लटक बीम तो देखा होगा, लटका बीम नहीं देखा होगा। देखो लटका बीम ऐसा बन गया है, आपको दिखाएंगे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारा लटक बीम है। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा उस तरफ कैमरे को करता हूँ। देखो देखिए भाई साहब, देखो ये हमारा लटक बीम है। देखिए ये लटक बीम हमारा, इसकी चौड़ाई ऊंचाई जो है वो देखो भाई, इसका साइज देखियो कितना है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है रिंग लगा के 16 इंच, यानी कि 1.5 फुट का ये हमारा लटका बीम बना दिया ठेकेदार ने और सिरिया वाले ने। देखिए 1.5 फुट का ये, और रिंग की दूरी दिखाएंगे आपको हमने कितनी करवाई। देखो ये हमारे रिंग की दूरी है। देखिए ये हमारी रिंग की दूरी है। देखो भाई 6 इंच की, 6 इंच की हमने रिंग की दूरी करवाई है। 1-2 रिंग ज़्यादा ही लगेगा, अगर आप 6 इंच की दूरी करवाते हो तो उससे मजबूती बनी रहेगी लटक बीम की। देखो और इसमें एक और पॉइंट है, आप नोट करिए। देखिए एक ये जैसे जोड़ है, एक इसमें ये है, एक ये 3, और इसमें 3 नीचे है। देखिए मैं नीचे के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से 3 नीचे है। सभी पे हमने टाके लगवाए हैं, जो तार के टाके होते हैं, ये तार वाले। देखिए हर जोड़ पे टाके मिलेंगे आपको। कई बार सिरिया वाले क्या करते हैं, कई बार एक छोड़ देते हैं, एक पे टाका लगाते हैं, एक छोड़ देते हैं, एक पे टाका लगाते हैं। तो मैंने पहले ही सिरिया वाले को बोल दिया कि पेमेंट तभी मिलेगी जब पूरे जॉइंट में हमारे टाके होंगे। तो देख सकते हो आप, हमारे हर जॉइंट में टाके मिलेंगे आपको। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले अपने सिरिया वाले को या ठेकेदार को, मिस्त्री को आपको बोल देना है कि सिरिया इस तरह से बंधेंगे, इस तरह से लटक बीम लगेगा और रिंग हर जॉइंट पे बंधेंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है। और देखिए दोस्तों, जो ये लटक बीम है ये दीवार के ऊपर है, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि इसमें माल बहुत ज़्यादा आएगा। सीमेंट भी लगेगी, रोडी भी लगेगी, डस्ट भी लगेगा। तो देखो यहाँ पे 1.5 फुट की है इसमें ऊंचाई। मेरे लिए काफ़ी ऊंचाई है, आप लोगों के लिए भी काफ़ी ऊंचाई होगी, क्योंकि मैंने इसमें रोडी का माल ज़्यादा डलवाना है, तो इसलिए मैंने इसको 1.5 फीट का करवा दिया। इसमें काफ़ी रोडी का मसाला आएगा, काफ़ी सीमेंट लगेगी, डस्ट लगेगा। तो आप लोग अपने बजट के अनुसार लटक बीम तैयार करवाए। देखो आप 1 फुट का भी करवा सकते हैं टोटल, और 9 इंच का भी करवा सकते हो, क्योंकि दीवार के ऊपर है ये। देखो दीवार के ऊपर माल आएगा सारा, रोडी मसाले का जितना आएगा। हमारा वैसा नहीं है जो बीच में छत में दिखाई देता है, ये वैसे नहीं है। देखो सारे हमारे जो भी है सब दीवार के ऊपर है। देखिए सबके सब दीवार के ऊपर है ये। देखिए जिसकी 1.5 फुट ऊंचाई, 1.5 फुट में बहुत माल आ जाएगा। लंबाई देखिए कितनी लंबाई इसकी, बहुत ज़्यादा लंबाई है। 48 फुट लंबाई इसकी देखिए, और 22 फुट चौड़ाई है। अभी देखिए हमारे यहाँ पे सिरिया वाले लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। और तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना माल आएगा इसमें, बहुत ज़्यादा माल आ जाएगा एक्स्ट्रा। अगर मैं इसको 9 इंच का भी करवा लेता, यानी कि इससे आधा करवा लेता, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाए, जिससे रोडी का मसाला बेस्ट आ जाए। आगे एक कहावत है, दादा ले पोता भरते, तो उस हिसाब को देखते हुए मैंने थोड़ा सा ये देख के कि बजट चलो थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाई अगर आपके पास बजट कम है तो आपका 9 इंच का भी बहुत मजबूती है, बहुत बेस्ट रहेगा 9 इंच का भी। आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कुछ गलती भी ठेकेदार भी कर देते, कुछ मालिक को भी पता नहीं होता। इसमें कुछ तो 1%, 10% मुझे पता नहीं था कि बीम कितना होता। मैंने ठेकेदार को बोला था 1 फुट, 1 फुट मैंने बोला था, इसलिए कुछ जैसे लेंटर की हाइट और नीचे की हाइट टोटल मिला के 1 फुट बोला था। लेकिन ठेकेदार ने क्या किया, 1 फुट नीचे छोड़ दिया और लेंटर की हाइट को ऊपर रख दिया। तो कुछ ऐसी गलती मालिक से भी होती, मालिक को पता नहीं होता। तो ठेकेदार को पूछना चाहिए था कि 1 फुट नीचे लटकाना है या लेंटर के समेत 1 फुट है। तो उससे 1 फुट अगर लेंटर के समेत लेता ये, तो नीचे हमारा 6 इंच होता है, ये दीवार पे 6 इंच माल चढ़ता। तो भाई आपको इन चीज़ों का ध्यान रख लेना है। खैर हमारे तो जो हो गया, थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन
कुछ भाई ऐसे हैं जिनको जो अपने बजट को देखते हुए मकान बनाते हैं। तो भाई ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। लटक बीम आपको कितने इंच का देना है। दीवारों पे अगर आप 6 इंच का भी रखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे तो दीवार हमारी देखो, और ऊपर रोडी का मसाला आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 इंच में भी मजबूती रहेगी। 6 सरिया आ जाएंगे हमारे। आप चाहे तो 4 सरिया भी डलवा सकते हो, लेकिन मैंने 6 डलवाए इसमें देखो। और हर उसमें जॉइंट में टाँके लगवा रखे मैंने, देख सकते हो आप। तो भाई आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है, लटक बीम, टाई बीम, प्लिंथ बीम, चोर बीम, समोसा बीम, पता नहीं कैसे कैसे बीम है, इन सब का ध्यान रखना आपको। समोसा बीम क्या होता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, और चोर बीम किसे बोलते हैं, प्लिंथ बीम किसे बोलते हैं, ये भी दिखाएंगे आपको। देखो ये हमारे यहाँ पे अभी कारीगर लगे हुए हैं सरिया वाले। देखो यहाँ पे ये बीम को तैयार कर रहे, देखिए। देखो यहाँ पे छोटी गलती हो गई इनसे, इन्होंने ये सरिया अलग निकाल दिया। क्या गलती हुई थी, देखो गलती ये हुई थी, ये जो सरिया है ये वाला सरिया इस तरफ आएगा, ये इनसे गलती हो गई। अब इसको दोबारा खोल के और ये बांध रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रख लेना है। सरिया आगे पीछे ना हो, कॉलम से, कॉलम भी होंगे छत के ऊपर, तो ये कॉलम से आगे पीछे हो चुका है देखो। और इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको खासकर। अब इसको ये ठीक कर रहा है, देखिए। और ये है चोर बीम, जैसे हम ये चोर बीम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेंटर के अंदर छुप जाएगा। इसकी ऊंचाई सिर्फ 4 इंच है, लेंटर के अंदर छुप जाएगा ये, इसलिए इसको चोर बीम बोलते हैं। देखो और समोसा बीम के बारे में दिखाएंगे आपको आगे। लेंटर पे जो नीचे लटक होती है ना, 2-3 लटक होती है लेंटर पे आगे, देखा होगा आपने किसी के नए मकान में आगे जो लटके रहते हैं, उसको बोलते हैं समोसा बीम। तो भाई ये हमारी OTS है, देख लो। OTS का हमारा ये काम है। तो भाई आप लोगों को बता दिया हमने कि बीम का कैसे काम करवाना है। लटक बीम, ये देखिए लटका बीम बना दिया हमारे लिए, तो लटका ही बीम है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई हो चुकी है। 1.5 फुट बहुत ऊंचाई होती है। देखिए मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ 1.5 फुट कितना होता है, देखिए आपको पता चल जाएगा। देखो ये हमारा नक्शा है, देखिए। देखो ये है लटका बीम। तो भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का। और घर बनाते समय ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है। देखिए कैसे, जैसे कई बार क्या होता है, एक तरफ से ये इस तरफ आ जाता है और दूसरी तरफ से देखो दूसरी लाइन में आ जाता है सरिया। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, पूरा स्ट्रेट सीधा सरिया डलवाना है आपको। देखो तो भाई आपको प्लिंथ बीम, लटक बीम के बारे में बताया है, तो आप को उम्मीद है कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।